जिले में विकास कार्यों में लाई जाए तेजी, समय पर पूरे हों काम। सांसद धर्मवीर सिंह ने ली दिशा कमेटी की बैठक, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि जिला में करवाए जा रहे सभी विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और कामों को समय पर पूरा करवाया जाए। सांसद लघु सचिवालय के सभागार में दिशा कमेटी की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि दिशा कमेटी की बैठक का उद्देश्य केवल केंद्र व राज्य सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना है। बैठक में यह भी देखा जाता है कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर कितना काम हुआ है और कितना नहीं। ऐसे में सभी विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि समय पर कामों को पूरा करवाया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये सभी कार्य उस सपने को पूरा करने में अहम साबित होंगे। सांसद धर्मवीर सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा करवाए जाने वाले कामों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के बारे में पंचायत प्रतिनिधियों को कम जानकारी है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि विकास कार्यों के लिए किस प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को गति मिल सके। कम जानकारी के चलते गांव अथवा क्षेत्र में काम करवाने में परेशानी आती है। जब तक इन जनप्रतिनिधियों को प्रक्रिया जानकारी नहीं होगी तब तक विकास की गति धीमी ही रहेगी। बैठक में उन्होंने एक एक करके सभी विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों सहित भविष्य की योजनाओं को लेकर भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों सहित सभी अधिकारी कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और सभी की जिम्मेदारी बनती है कि जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। सांसद धर्मवीर सिंह ने यह भी कहा कि चरखी दादरी में पानी निकासी किए जा रहे कार्य को समय सीमा में पूरा करवाया जाए और निर्माण के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाए। बैठक में उपायुक्त मनदीप कौर, जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह, सीईओ जिला परिषद प्रदीप कौशिक, एसडीएम सुरेश कुमार, सहकारिता समिति चेयरमैन सुधीर चांदवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। जिला खनिज फंड समिति की बैठक का हुआ आयोजन। लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह की उपस्थिति में उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला खनिज फंड समिति की बैठक ली और समिति की ओर से विभिन्न विभागों को जारी की गई रकम से करवाए गए कार्यों की समीक्षा भी की गई। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बैठक में बताया गया कि समिति के अभी तक लगभग 23 करोड़ रुपए की राशि खनन प्रभावित गांव में विकास कार्यों के लिए जारी की है। कई विभागों ने खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र
नहीं दिया है। बैठक में निर्णय हुआ है कि बिना प्रमाण पत्र के समिति संबंधित विभागों को भविष्य में राशि जारी नहीं करेगी। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि लंबित कार्यों को तुरंत शुरू करवाया जाए और तेजी के साथ काम करवाते हुए समय पर पूरा करवाया जाए। सांसद धर्मवीर सिंह ने सुझाव दिया कि संबंधित विभाग के कार्यों को लेकर उस विभाग और कुछ अधिकारियों की एक उप समिति बना दी जाए जो विकास कार्यों को अच्छी प्रकार से करवा सकें और किसी प्रकार की अड़चन भी न आए। बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि प्रभावित गांव में स्वास्थ्य, खेल, रास्ते और पर्यावरण से संबंधित कामों को प्राथमिकता दी जाए। बैठक के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ मंत्रणा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए कि खनन प्रभावित गांव के स्कूलों में ई-लाइब्रेरी, फर्नीचर, वाटर कूलर, रास्ते, खेल ग्राउंड के ट्रैक आदि के चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। इन कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करवाया जा सके। आगे जो भी विकास कार्य करवाने हैं उनके लिए विभागीय अधिकारी प्रपोजल बनाकर भेजें। उपायुक्त मनदीप कौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि माइनिंग तथा क्रेशर जोन में सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों की पालना होनी चाहिए। जिला प्रशासन ने शुरू की गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां। उपायुक्त मनदीप कौर ने ली जिला अधिकारियों की बैठक। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है और इसी को लेकर जिला स्तरीय समारोह को नई अनाज मंडी परिसर में मनाया जाएगा। दादरी मुख्यालय पर जिला स्तरीय और बाढ़ड़ा में उप मंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर उपायुक्त ने जिला अधिकारियों की बैठक ली है और दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उपायुक्त ने यह भी कहा है कि तैयारियों को लेकर यह पहली बैठक है। बैठक में प्रशासन के विभिन्न विभागों को दी जाने वाली जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा की गई। गणतंत्र दिवस सहभागिता के बारे में सभी विभागों को अपनी कार्य योजना के साथ जानकारी देनी होगी। समारोह के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह को सौंपी गई है। झांकी निकालने वाले विभागों एवं संस्थाओं को पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराना होगा। झांकी निकालने से संबंधित सभी प्रबंधों की जिम्मेदारी OSD 2 DC शुभम संभालेंगे। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाली शिक्षण संस्थानों की टीमों का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुसार ही होना चाहिए। नगराधीश, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और संगीत विशेषज्ञ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन समिति में शामिल होंगे और समिति द्वारा 19 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का चयन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि समारोह में की जाने वाली मार्च पोस्ट की सभी टुकड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन होना चाहिए।
इसके लिए तुरंत तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस विभाग परेड की प्रैक्टिस करे और सुनिश्चित किया जाए कि परेड का प्रदर्शन हर लिहाज से बेहतरीन हो। परेड में शिक्षा विभाग की ओर से बैंड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी सरकारी कार्यालय में अवकाश नहीं होगा और कार्यालय अध्यक्ष को अपने स्टाफ सहित समारोह में भाग लेना है। तय समय सीमा में पूरा करवाएं अमृत सरोवरों के काम। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी अमृत सरोवर के मामलों में गंभीरता से कार्य करें और दिए गए लक्ष्यों को समय पर पूरा करवाया जाए। अगर किसी कार्य में कोई अड़चन है तो मुख्यालय से संपर्क करके उसका समाधान निकालें। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रही थी। उन्होंने बताया कि जिला को कुल 65 अमृत सरोवर का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 40 पंचायती राज और 25 मनरेगा के तहत तैयार किए जाने थे। इन सरोवरों में से कई काम लंबित हैं। ऐसे संबंधित विभाग के अधिकारी गंभीरता दिखाते हुए सुनिश्चित कर ले कि कार्य तय समय पर ही पूरा हो। जिन तालाबों को अमृत प्लस में शामिल किया गया है वहां सोलर लाइट, बेंच और पेड़ पौधों की व्यवस्था भी करवाई जाए। साथ ही अमृत प्लस वाले तालाबों में मछली पालन की संभावनाओं को भी तलाशा जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब दीजिए इजाजत, संजय रापल को कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।